वृंदावन धाम पार भजे जा राधे राधे। धीर धैर्यं श्रवण पटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्र दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्ण पटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी परनित वासु, राम कथा वर्णन करूं पूरण करु मास। जब जब होय धर्म की हानि, बाड़े असुर बड़े अभिमानी। तब तब चंडी चक्र चलावा, दानवता को नाश दिखावा। दानवता नश जाती है जब कृपा होए भगवान। ये कलयुग की काली मां प्रगटे यहाँ शैतान, सियावर रामचंद्र शंकर हरि। राहु की छाया भारी है और सब डूबे सब नर नारी है। और अंधकार है कलयुग में, कलयुग में माया मारी है। माया में ही डूब रहा है सारा जगत संसार। अंधकार कलयुग में छाया और अब तो प्रगटो कल की अवतार। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। ओम कलंकेश्वराय नमः, विष्णवे नमः, नारायणाय नमः, सत्यनारायणाय नमः। ओम विष्णु लक्ष्मी प्रथम पूज्ये, कलियुग अंतिम चरणे। महाशक्ति माघ रूप व्यापनी, गुप्त नवरात्रा प्रागट्यम। पंचग्रह पंचमुद्राम पंचमुखारविंदम। महाशक्ति तेजोमयो शक्ति, गुप्त नवरात्रा प्रारंभ। 5 ग्रहों का मिलन है और शनि के साथ। शनिवार के अंदर देखो आ गई यहां बारात। आगे शक्ति आएगी गुप्त नवरात्रा जान, और उसमें आए बसंत पंचमी और भानु सप्तमी जान। बड़े बड़े महापर्व आएंगे, क्योंकि अभी तो बारात आई है। दूल्हे का तो पता नहीं और पहले ही बारात यहां खड़ी हुई। और सड़कों पर देखो धूमधाम, और देखो जग में खड़ी हुई, पर दूल्हा कहीं नजर नहीं आता। और कैसे सजी बारात। आप पधारो कल की अवतार, और भक्ति आपके साथ है कल की भगवान। गुप्त नवरात्रा की पहली प्रतिभा जो फरवरी में ही शुरू होगी, और 16 फरवरी को तो बसंत पंचमी हो जाएगी। और बसंत पंचमी के बाद, भानु सप्तमी के बाद गुरु पुष्य नक्षत्र पड़ जाएगा। तो आप नारायण रूप हो और नाम कल की भगवान।
और गुप्त रूप से आओ आप, ये भवन आपका जान। भारत भवन कल की अवतारा, और कलयुग का प्रकाश ये सारा। राहु केतु की छाई पर छाई, अंधकार सब जग में छाई। कोई किसी को देखे नहीं और देता नहीं दिखाए, ऐसा प्रकाश करो कल की अवतार, और लाज भारत की बचाए सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तब शंभु हंसे, उमा हंसी, हंसे गणपति नाथ, क्यों चिंता करते हो गणपति शिव शक्ति आपके साथ। जब शिव शक्ति जिसका साथ देती हो, उसको इस चिंता नहीं करना चाहिए कि क्या होगा कैसे होगा। चाहे लाख अंधेरे फैल रहे, चाहे कष्ट हजारों झेल रहे, फिर भी शक्ति संग खेल रहे। तो शक्ति प्रकट होए भारत में और गुप्त रूप से आए, और गुप्त नवरात्रा पड़ गया तो शांति भारत हो ही जाए सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। घोर अशांति के बादल छाए और जगदम्बा अब करो सहाय। शिव शक्ति मां तुझे मनाऊं, अवतार कल की भारत प्रगटाए। सारी कालिमा और कलंक को कल की अवतार प्रकाश दिखाए। अब तो प्रगटो भारत में और भारत की रक्षा करो ताय। ऐसी शक्ति कल की अवतार की आज तलक कोई के पास न पाए। ऐसा प्रकाश होए भारत में पूरा त्रिलोक देखेगा जाए। पुष्पक और ये उड़ंत स्त्रियां आसमान में उनके छाए। ऐसी शक्ति भगवान कलंकी वाणी तुमको रही मनाए। भारत में जब संकट आवे गुप्त रूप से आओ आप, और हम भी गुप्त नवरात्रा में देवताओं के संग और करें शक्ति आपका जाप। तुम शरणम ब्रजेश को जप ले और भारत की रक्षा हो जाए। होए शांति फिर भारत में, नहीं अशांति भारत प्रगटाए। ऐसे करो कल की अवतार अब और अपना चंडी चक्र घुमाए। हे जगदम्बा भगवती माता ऐसी प्रेरणा कर दो माए। प्रार्थना करे शिव शंभु त्रिपुरारी और देखो ये करते आह्वान। चंडी चक्र चलाने दुर्गा और प्रकट गई भारत में आन। विंध्येश्वरी बाघेश्वरी अष्टभुजो त्रिपुंड तिलकम गगगम गगम नीलकंठे पशुपति हर हर महादेवाय नमः शिवाय। सर्व अमंगल नाशादि रूपम उमा गौरी च विष्णु सदा प्रिया च वाम भागम। नमो नमो गौरी उमा सर्व अमंगल नास्ति। है भगवती जगदम्बा, आप गुप्त गंगा हो, गुप्त दुर्गा हो, गुप्त शक्ति हो, और जब कोई काम गुप्त हो तो गुप्त षड्यंत्र सारे संसार में इस राहु और केतु फैला देते हैं। और जब शनि की परछाई सक्रिय हो जाती है तो मनुष्य अपनी सुध बुध खो बैठता है। उसे यह पता नहीं चलता कि अंधेरा कौन है और उजाला कौन है। अंधेरे भी अपने आप को उजाले बताने लगते हैं और जितने भी उजाले हैं वो काले हमको लगते हैं। तो कैसे पता करें हम कौन उजाला आता है कौन अंधेरा जगत में, और नहीं पहचान कोई पाए तो उसकी तो पहचान ही नहीं होती। जब गुप्त षड्यंत्र होने लगते हैं तो पता ही नहीं चलता कि कौन किधर जा रहा है। तो जितने गुप्त षड्यंत्र हो उनका कर दो नाश। है भगवती जगदम्बा विंध्येश्वरी आओ भारत के पास सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो गुप्त नवरात्रा की पहली प्रतिभा और देखो शक्ति आई है और 33 करोड़ देवताओं की परछाई साथ में लाई है। उनके संग कल की भगवान भी और गुप्त रूप से आए हैं। नजर नहीं किसको आते हैं शिव को देखो दिखाए हैं।
ये शिव कृपा हो ये तन जाना, मंगल भारत का मैं माना, प्रगटे देव समूह समारे, भारत रक्षा करो हमारे, हम तो आप मनावत जावे, सम शिव शक्ति वे भव प्रगटावे। ये शिव शक्ति जिसको कृपा कर देती है, उस राष्ट्र का कल्याण भगवान की कृपा से अपने आप होने लग जाता है। रामावतार में जब भगवान शंकर ने अपनी तेज पुंज शक्ति भगवान राम को प्रदान कर दी, तेज पुंज एक तापस आवा, तमसा तीर शक्ति दे जावा। भगवान शंकर ने रावण को शिव रूप में वरदान दे दिया था कि जा रावण अजर अमर हो और लंका का चक्रवर्ती सम्राट बन के अपने पुण्यों का फल भोग। रावण तानाशाही पे उतर गया और भगवान शंकर की बात को भूल गया। अब वरदान तो मिल गया था उसको और चक्रवर्ती कहलाता था, पर तानाशाही आतंकवाद भारत में रोज मचाता था। लंका वाले सारे ही भारत में करते थे उत्पात, और तब जाकर पैदा हुआ रामचंद्र रघुनाथ। दशरथ घर और अवध में जन्मे राजा राम, जगत पिता है राम जी, और कर दिया रावण काम, सियावर रामचंद्र शंकर। अरे लात पड़ी जब रामचंद्र की, और लंका तानाशाही सब भूल गया, और अपने 1.25 लाख नाती संग, और देखो मृत्यु संग झूल गया। अरे लंका जल गई पल भर में ही, सत्यानाश रावण गति पाए, रोने वाला नहीं रहा कोई, और सब वरदान धरे रह जाए। भूल गया सब तानाशाही, 10 के सिर कट कट तन पाए, और धरा पे गिर गए 10 दी शीश सब, और देखो घमंड नाश हो ही जाए। तो घमंड का नाश रावण के 10 सिर को देख लेना चाहिए, जिसको आज भी उमाजी लोग जलाते हैं जब विजयदशमी का महापर्व होता है नवरात्रा के बाद। और ये गुप्त नवरात्रा भी यही करने आया है। जिनके भी घमंड छाया हुआ है संसार में, इस नवरात्रा की नवमी तो पूरी नहीं होगी, उसके पहले वो घमंड धाराशाही होते हुए नजर आएंगे। क्योंकि राहु केतु घन घमंड है, जिसके सर चढ़ जाए। अरे रावण ने भी गधे का और देखो ताज सजाए, उसने अपने ताज के ऊपर एक गधे का मुंह लगा लिया था रावण ने। दशानन और गधे को तो अशुभ मानते हैं, क्योंकि गधा यदि भौंकने लग जाए तो दरिद्र आ जाता है। जिस देश में गधे भौंकने लग जाए समझ लेना चाहिए वहां दरिद्र आ गया, और उल्लू बोलने लग जाए तो समझ लेना चाहिए प्रकोप हो रहा है। गिद्ध और कांवड़े उड़ने लग जाए तो समझ लेना चाहिए खूनी क्रांति होने वाली है। ये सब संकेत शगुन बतावे। वाणी ब्रह्माणी और शगुन विचारे घर की नार, वादिन शगुन विचारे न क्षत्रिय, जा दिन लोह चढ़े तलवार। शगुन विचारे बनिया ब्राह्मण, शगुन विचारे घर की नार, और शगुन विचारे नहीं क्षत्रिय, और शीश कटा दे तन तन धार। इसलिए जो वीर पुरुष होते हैं, जो देश के जवान होते हैं, वो शगुन नहीं देखते। वो तो जिस भी समय आपत्ति हो देश के ऊपर अपना शीश कटाने के लिए तैयार रहते हैं। तो उनका ये कांवड़े, ये गधे और ये जितनी भी अशुभ शक्तियां हैं, चील कौवे और लोमड़ियां, सियार, गीदड़, उल्लू, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि वो तो मरना जानते और रक्षा करते मात। उनके ऊपर सदा बना है शिव शक्ति का हाथ। तो पूरे संसार में और पूरे भारत में जितनी भी सेना होती है, उस पर भगवान शंकर का हाथ रहता है, क्योंकि 100% अंश भगवान शंकर के भारत की सेना में होते हैं। तो भारत की सेना शिव जी के समान है। शिव जी कहते हैं, उमा जी जिसने किसी शंकर भगवान को न देखा हो, किसी सैनिक को देखे और उसको प्रणाम करे, उसके चरणों में गिर जाए। क्यों? क्योंकि वही रूप शिव जानिए और बर्फ घटाते छाए, जहां पर तापमान गिरता है वहीं वो भवन बनाए। जहां कोई रहना पसंद नहीं करता, वहां शिव जी रहते हैं कैलाश के ऊपर, और वहां जवान रहता है और अपना शीश कटाने के लिए तैयार रहता है। तो ऐसी भक्ति हो तो ऐसी हो, मिले शिव का वरदान और सारे सैनिक भारत के उनका होए कल्याण।
आशीर्वाद दिया शिव शक्ति ने और पंचग्रह के साथ बालन बाका हो गए, बोले शिव भोलेनाथ। और रूपखंड रूप गति धारा और ये प्रगटे कल की अवतारा। मंच सजाया भोले ने और स्वर्ण सिंहासन ताए, उड़न तस्तरी बैठ कर और आए कल की भगवान का आगमन हुआ। उठ उठ ऋषि मुनि करे प्रणामा, ये कैलाश है पावन धामा। अहो भाग प्रगटे भगवाना, जय 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 कल की भगवाना। भगवान कलंकेश्वर के दर्शन और कैलाश पति शिव करते हैं और दोनों ही गले से मिलते हैं, ये मिलन रूप तन धरते हैं। तो 5 ग्रहों का मिलन इधर है, उधर कल की शिव मिलन दिखाए और मारकंडे स्तुति करे। अजब गजब युति भाई, अजब गजब संयोग है शनिवार के संग। अरे देखो ये बसंत है और गुप्त नवरात्रा के रंग। अभी तो गुप्त नवरात्रा में 5 दिन बाकी हैं और उसके बाद भगवान कलंकेश्वर तो पहले ही पधार गए। ऐसा जल्दी क्या हुआ जो जल्दी जल्दी आए, बिना बुलाए आए हो पर वापस जा नहीं पाए। बैठो आप इस मंच पर और कर लो अमृत पान, पंचामृत करो ग्रहण। और ये कैलाश का पावन धाम, सियावर रामचंद्र शंकर हरि। तब बोले कल की भगवाना, जल्दी में कुछ मेरे आना। संकट जब जब पड़े भवानी, प्रगटे कल की भगवान सरक्षानी। नारायण का रूप है कल की का भगवान और जितने भी कलंक कल युग के। और देखो मच घमासान, सारा जब घमासान मचने लग जाए, कोई धड़ी दोरी न रहे, न कोई अंधकार ही अंधकार हो जाए, तो उसमें प्रकाश करने के लिए कल की भगवान का आगमन जरूरी होता है। क्योंकि शनिवार की रेख है, रेख मकर की रेख, मकर रेख भी शनि की देख सके तो देख। अरे सूर्य चढ़े हैं मकर रेख में, रथ में धीरे धीरे जाए और उस रथ में ही बैठ विष्णु भी और देखो अपना रूप दिखाए। जैसा सूरज चमके गगन में, वैसे चमके कल की भगवान। धन्य धन्य भारत की भूमि, दर्शन दे कैलाश पे आन। अहो भाग जो जग गए भोले और देखो यहाँ नारायण प्रगटाए। ये कल की भगवान की शक्ति और देखो भारत को मिल जाए, सारे शुभ फल भारत मिल जाए। भारत को दे दो वरदान और भारत की राजा और प्रजा का आप करो कल की कल्याण। इस कारण ये वाणी भवानी और पंचग्रह में योग पड़ा, इस कारण ये सुनाया और ये प्रसंग अति गुप्त सुनाए। गुप्त ज्ञान गुप्त नवरात्रा गुप्त शक्ति के साथ उधर सजी है देखो बरातें बिन दूल्हे के हाथ। भारत में बरातें भी सजी हुई है लेकिन दूल्हा नहीं है, और दूल्हा कल की भगवान तो कैलाश पर्वत मानसरोवर पर बैठा है। तो बिन दूल्हा कैसे सजे बराता और हाथ नहीं दोनों के कुछ आता। तो स्वागत करने बारात के और फूल माला नहीं पाए, हंसे दूल्हे राज कल की भगवान। ये कैसा युग प्रगटाए। अरे दोनों तरफ ही खड़ी बारातें, स्वागत को भी खड़े हैं लोग। अरे अजब गजब ये योग बना है, 5 ग्रहों का अजब संजोग, जिसमें दूल्हा नहीं है कोई और दुल्हन कहीं नजर नहीं आए। दूल्हा दुल्हन के लाश पे बैठे, ये कल की अवतार प्रगटाए। शक्ति उनकी महालक्ष्मी है और दर्शन शिव को रहे दिखाए। मारकंड भी दर्शन कर रहे, गणपति रहे मनमोही मुस्काए। शिव शक्ति भी हंस कर बोली और कंद मूल फल करो आहार। अरे ये तो रूप अखंड भवानी, कर दो भारत का उद्धार। अरे हटा दो सब बारात को, इन बारात में कुछ नहीं हाथ।
खाली तबले बोल रहे हैं। और देखो ईश्वर शक्ति के साथ, ईश्वर तो शिव शक्ति संग है, भारत में बरसेंगे रंग, होली से पहले बच जाए धर्म नाम का जो भी चंग। शक्ति रूप प्रकट ये जानो और देखो मंगल हो ये विचार, ऐसी शक्ति भारत माता की और करूं प्रणाम में बारंबार। शिव जी उठकर हंसकर बोले और बारंबार कीन प्रणाम, कल की भगवान और महाशक्ति ने और देखो करने लगे विश्राम। मंच पे सज गए कल की भगवान और महालक्ष्मी भी उनके साथ, और शिव शक्ति की खड़ी हुई थी 52 भैरू 64 जोगनी बरात। ऐसा योग ये पड़ा भवानी, इसको कोई समझ नहीं पाए, जो समझे बुद्धि चकराए। ये कलयुग की लीला भाई, कलयुग की लीला कल की जान सके नहीं कोई न जान, इसको वर्णन कर रहे देखो भारत में कल की भगवान। शिव शक्ति की वाणी झरझर भारत का कर दे कल्याण, अशुभ योग कोई नहीं पड़ेगा, सारे योग शुभ शुभ जान। जब तक बैठे रहे कल की भगवान यहाँ पर, अरे जब तक कुंभ पर्व नहीं पाए, जब तक कुंभ पूरा नहीं होगा, और कल की अवतार यहीं प्रगटाए। जब तक चले कुंभ भारत में और हरि के द्वार, तब तक कैलाश पर्वत पर बैठे कल की अवतार। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय 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 कल की अवतारा। ये कल युग कर है अंधियारा, सारे अंधियारे आप हटाओ, अंधकार प्रकाश प्रगटाओ। नीली छतरी वाले आए और देखो भारत के भाग जगाए। पंचग्रह ये योग भवानी, शुभ शुभ मंगल शुभ शुभ जानी। गुरु अस्त और शुक्र अस्त और ग्रह ज्यादा है अस्त, और देखो राहु केतु सड़क पर हो रहे यहाँ मस्त। पर कल की अवतार का हो गया दिव्य प्रकाश, पूरे त्रिलोक के सबसे बड़े गुरु कल की अवतार सरकार। बड़ी सरकार है त्रिलोक की, नाम कल की अवतार। भारत में भी गुप्त रूप से हो गए या साकार। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम, ब्रह्मवेताओं के घर मंडली, और देखो भक्तों से मिल पाए, और राजा राम भी मिले संतों से जब त्रेता तन युग कहलाए। और भगवान कृष्ण भी मिले गोप ग्वाल से, राजा से कभी मिले न जाए। ये कल की अवतार भवानी, और राजा प्रजा से नहीं मिल पाए, ये तो मिल गए संतों से, और संत समागम हरि का द्वार। भारत की जय जयकार होएगी और कुंभ पर्व होगा साकार। और महाशिवरात्रि पहला स्नान है, होगा वह कल की अवतार के संग। भक्ति के बरसे भारत में देखो मंगल होगा रंग, और पड़ेगी मोहनी अमावस और रूप गति वैभव पाए, और पूर्णिमा पड़े यहाँ पर और नवरात्रा तक चलता जाए। ऐसा पावन योग भवानी, और देखो सब मंगल हो जाए, चारों तरफ सर्वत्र शांति, और भारत में कल की प्रगटाए। भगवान कलंकेश्वर कहते हैं कि जब मैं आई गया हूं गुप्त रूप से, तो जब तक कुंभ पूरा नहीं होगा मैं चलूंगा, और भारत में अशांति हो ही नहीं सकती। हो जाए तो मैं फिर कल के अवतार नहीं हूं, फिर तो मैं कोई खिलौना हूं जिसे कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन खिलौना नहीं होता ईश्वर। ईश्वर के सभी खिलौने हैं, और अपने आप को मानो शक्ति, तो ये बुद्धि रूप सलोने हैं। तो उनकी छोटी बुद्धि है जो माने अपने को भगवान। अरे भगवान तो एक ही होता, चारों युगों में जान, चारों युगों में ईश्वर अनेक होते ही नहीं है, एक ही होते हैं। और वो चाहे वो राम हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो नारायण हो, या वो कल के अवतार, वो एक ही होते हैं, अनेक नहीं होते। तो भारत की एकता को स्थापित करने के लिए और भारत में शांति पैदा करने के लिए इस समय कैलाश पर्वत मानसरोवर पर भगवान कलंकेश्वर की जय जयकार हो रही है। और जब तक कुंभ पर्व पूरा नहीं होगा तब तक भगवान कलंकेश्वर महादेव के इस विशेष आश्रम में स्वर्ण शैया और स्वर्ण रतन जड़ित सिंहासन पर जो अंतरिक्ष से आया है दिव्य सिंहासन जान, उस पे बैठे कल की और शक्ति महालक्ष्मी मान, शिव शक्ति और सरस्वती, क्योंकि पूर्णिमा रूप दिखाए और बसंत पंचमी जन्म शारदा माए। ब्रह्मा बैठे, विष्णु बैठे
और बैठे शिव भगवान और शिव शक्ति उमा गायत्री और महालक्ष्मी शक्तिमान और ब्रह्मवेताओं का जमाव 88,000 सोनकादिक ऋषि वहां पर बैठे हुए हैं और भारत की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो अशांति कैसे हो? तो ये प्रसंग जो भी सुने, सूक्ष्म रूप प्रसंग, गुप्त रूप से आ गए कल की भगवान और भारत करे प्रसन्न। भारत की प्रसन्नताएं फैलाने आए हैं तो भारत में प्रसन्नताएं रहेगी, शांति रहेगी, अराजकता का तो नामो निशान भी नहीं रहेगा। और आने वाली 21वीं शताब्दी में तो कल के अवतार साक्षात भारत की प्रजा से भी मिलेंगे। ये आशीर्वाद दिया शिव भोले ने, ये प्रसंग जो सुन लेगा उनके सारे पापों को ये कल के अवतार खुद हर लेगा। तो पाप सभी नष्ट हो, ये प्रसंग सुने को शक्ति उनकी जगमग होगी, उसमें संशय न हो। बोलो जय भारत माता की, जय कलंकेश्वर भगवान की, बोलो शिव शक्ति मैया की।